दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन है। जैसा कि अभी हमने जो कल का वीडियो बनाया था, मार्केट उसी हिसाब से आज पूरी तरीके से रेट करी। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या हो सकता है। देखिए जैसे निफ्टी में देख रहे हैं, यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन का हमने कल डिस्कस किया था। वो सप्लाई जोन दोस्तों हमारा ये सप्लाई जोन था, यहां से पूरा ये मार्क किया था हमने। ठीक है, इसमें 1 आवर भी मार्क किया था। उसी 1 आवर के टाइम फ्रेम से निफ्टी क्या हुई है, आज डाउन आ गई है। और बैंक निफ्टी तो पूरा प्रॉपर सप्लाई डाउन आई है। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज हो, ये सब चीजें प्रॉपर सप्लाई डाउन आई है। देखिए अब मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा पास डेटा देख करके। जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में ये जो सेलिंग आई थी, अब कुछ हमको डिफरेंट चीजें ही करनी पड़ेंगी मार्केट को लेकर के, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। मार्केट में निफ्टी में एक ये सेलिंग आई थी, एक ये हैवी सेलिंग थी, देख लीजिए। तो मुझे लगता है तुरंत व्यू को बुलिश करना ये ठीक नहीं हो सकता है जब तक कि मार्केट कोई कंफर्मेशन ना दे। और दूसरी बात यह आती है कि ये जो डेली का सप्लाई जोन है, कहीं ना कहीं आप देखें अभी खत्म नहीं हुआ है। डेली का जो सप्लाई जोन है ये पूरे तरीके से रोक के रखा है। कोई चीज रोक के रखी गई है तो मतलब वो चीज कमजोर नहीं है, वो रोक के रखा हुआ है मतलब वो स्ट्रांग है, ये तो मतलब होता है। तो डेली का सप्लाई जोन अभी जिंदा है पूरे तरीके से। तो निफ्टी में ये सप्लाई जोन डेली का भी जिंदा है। रेंज तो बहुत दूर तक है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं, 1 आवर पर जाएं, तो हो सकता है आप अभी हमने जो कल मार्किंग किया था, लगभग हमने जो कल मार्किंग किया था वो ऐसे किया था मार्क, आपको याद होगा। लगभग निफ्टी वहीं से वापस आई। हमने बताया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में 20-25 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए 50-60 पॉइंट कुछ नहीं होता है, इतना ऊपर नीचे चलता है। वहीं से डाउन आ गई प्रॉपर निफ्टी। ठीक है, हो सकता है ऊपर से नीचे आ गई है थोड़ा और। अगर हम जाए कि अगर इन केस ऊपर जाने की कोशिश करें तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें कि और कौन सी एरिया हो सकती है। पहली बात देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सप्लाई जोन बन गए हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम है नो डाउट, लेकिन ये बन गए हैं सप्लाई जोन। 30 मिनट सप्लाई बन गया निफ्टी में। तो वैसे तो कोई ये, तो अगर हम बात करें वही डेटा निकल के आ रहा है, वही डेटा जो हमने भी आप साथ मार्क किया था कि अभी निफ्टी जब तक इस सप्लाई जोन से नीचे है तब तक मुझे तो निफ्टी कमजोर लगती है। सप्लाई जोन कहां से कहां तक दोस्तों, वही जो कल का लेवल है। लेवल मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग करना है, लेवल मतलब वो है कि वो एरिया कहां तक है। 23,994, 23,994 से लेके 23,887 में ये सप्लाई जोन भी है। मतलब अभी निफ्टी सप्लाई जोन के पास में है, वही या वहीं से रेट कर रही है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर फिर से आते हैं। तो निफ्टी जब तक इस सप्लाई जोन के नीचे है तब तक दोस्तों निफ्टी मुझे कमजोर, मुझे क्या मतलब चार्ट हिसाब से कमजोर लगती है। इसके बाद में अगर सेलिंग आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है निफ्टी अपने इस एरिया के एकदम बॉटम तक आने की कोशिश करे। देखिए अभी हमने जो आपसे निफ्टी का कल पिक्चर शेयर किया था निफ्टी सेंसेक्स को लेकर के, हमने कहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम से 75 से रिएक्ट हो रहा है। आज जो रिकवरी आई है, गैप ओपनिंग हुई है, सब वहीं से हुई है। ठीक है, तो निफ्टी डाउन आ सकती है अभी और भी मुझे लगता है जब तक सप्लाई जोन है, क्योंकि आगे बात कर ले अगर ये भी एक निफ्टी में सप्लाई जोन है, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये भी एक सप्लाई जोन है, हमने इसको माना है ड्रॉप, ये है बेस और गैप डाउन के साथ में कोई कैंडल है बेस कैंडल, उसको हम ड्रॉप ही मान सकते हैं गैप डाउन साथ में। तो ये भी एक सप्लाई जोन है। निफ्टी में बैक टू बैक अब सप्लाई जोन है, निफ्टी में यहां फिर सप्लाई जोन है। तो हो सकता है निफ्टी के लिए अभी परेशानी भरा वक्त हो सकता है। मुझे लगता है कि निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूव अचानक आज आ पाएगा, बैक टू बैक ऊपर हर्डल है। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी बैंक में। दोस्तों निफ्टी बैंक में आते हैं, वही कहानी निफ्टी बैंक की है। निफ्टी बैंक भी इस डेली के सप्लाई जोन में अभी जो है निफ्टी बैंक इस डेली सप्लाई में। और हमने यहीं पर एक कल
1 आवर के टाइम फ्रेम के सप्लाई डिस्कस किया था, वीडियो बड़ी होगी, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए कल की वीडियो। वहीं से प्रॉपर आज निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, तो रिकवरी के बाद कैंडल आपको दिख रही है, नहीं तो एक बार को निफ्टी बैंक वहां से 200-250-300 पॉइंट साथ गिर गई थी। तो जब तक निफ्टी बैंक, हाँ इस बात को नहीं भूलना चाहिए, निफ्टी बैंक में जो प्रीवियस कैंडल थी उसकी ये जो है उसकी क्लोजिंग ये थी, और क्लोजिंग बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, देख लीजिए, मतलब यहां पर गैप आ गया है इस एरिया में, यहां से इस एरिया में गैप है, ठीक है। अगर निफ्टी बैंक और ऊपर कुछ करे तो गैप वाली एरिया से फिर मार्केट डाउन आ सकती है। मतलब कि निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं बैक टू बैक ऊपर जाने का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नीचे आने के लिए बहुत ही करीब दुश्मन के इलाके स्टार्ट हो गए हैं। तो जब तक निफ्टी बैंक इस एरिया से नीचे है तब तक तो कमजोरी लगता है अभी बाजार, निफ्टी बैंक भी। अच्छा, एक बार को आइए हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी मिड कैप में तो वही वीकली के टाइम फ्रेम का जोन है, वो आप कल की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स ने अभी प्रॉपर तो सप्लाई जोन को हिट भी नहीं किया, अगर देखा जाए डेली के टाइम फ्रेम में हिट कर दिया हो सकता है, जैसे निफ्टी बच गई है वैसे सेंसेक्स बच गया है। मतलब कह सकते हैं सप्लाई जोन लगभग फ्रेश बचा हुआ है सेंसेक्स के लिए, ये सप्लाई जोन, अगर सेंसेक्स ऊपर कुछ करता है तो फिर यह डाला जाएगा। मतलब कि ओवरऑल जब हम प्रिडिक्शन करते हैं सारे इंडेक्स का, तो हम यही देख रहे हैं अभी सारे इंडेक्स सप्लाई जोन से टकरा के कुछ जो टकराने से थोड़ी दूर बचे हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं। ये बात ऐसी भी लगती है कि अगर इतना बड़ा आज मूव आया था मार्केट में, गैप अप हुई थी, तो ऊपर क्यों नहीं जा पाई? सप्लाई जोन ने काम अच्छा किया, इसका मतलब यानी सप्लाई में पोटेंशियल है तभी तो रुक गई मार्केट। एक आइडिया जो लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो दोस्तों मुझे ओवरऑल अभी अगर ये बाजार की बात करें इंडेक्स की, तो मुझे तो थोड़ी वीक ही लग रही मार्केट, ठीक है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है और चार्ट के हिसाब से फिर से हिसाब से है। ध्यान रखिए, हमने जो भी यहाँ पे इंडेक्स एनालिसिस किया वो सिर्फ मार्केट का रुझान कैसा लगता है उस पर्पज से किया, ये कोई इसमें ट्रेडिंग पर्पज से नहीं किया, बात ध्यान रखिएगा, इस डिस्क्लेमर इस वीडियो का है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट से अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और हाँ दोस्तों, हमारे एक IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।